जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जो जनसंख्या का सेशन चल रहा हमारा, उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लिंग अनुपात, यानी कि लिंग अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो आपको मैं बता देता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान की जनसंख्या का वितरण। क्या पढ़ा था? जनसंख्या का वितरण, घनत्व और बस यही पढ़ा था, जनसंख्या वितरण और घनत्व। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात और साक्षरता दर से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लिंगानुपात के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ। जैसे भारत का लिंगानुपात, यानी कि सबसे पहले हम लोग करते हैं बात किसकी, भारत का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। भारत का लिंगानुपात है 943। कितना है? 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिला। ये भारत का लिंगानुपात हो गया। और अगर हम लोग बात करें किसकी, राजस्थान की, तो राजस्थान का लिंगानुपात यहाँ पे दिया गया है कितना, 928। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ पेन से, मेरा खुद का लिखा हुआ है, कितना है, 928 लिंगानुपात। यानी कि कितना है राजस्थान में लिंगानुपात, 928, यानी 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। तो चलिए अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। 5 जिले हम लोग पढ़ेंगे लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात के 5 जिले और सबसे कम लिंगानुपात यानी न्यूनतम लिंगानुपात के 5 जिले कौन कौन से हैं। यहाँ से सुमेलित करने वाले प्रश्न बन सकते हैं और एक एक नंबर वाले वैसे भी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले की है। इनमें 5 जिले बताएंगे और उनका लिंगानुपात भी यहाँ पे साइड में दिया गया है। तो पहला है, कौन सा है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है दोस्तों, तो वो जाएगा अपना डूंगरपुर। डूंगरपुर का सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात है, कितना है, 994। कितना है, 994 यहाँ पे लिंगानुपात दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे आता है, क्या आता है दूसरे नंबर पे, राजसमंद। क्या आता है दूसरे नंबर पे, आता है दोस्तों राजसमंद। राजसमंद जिला 2 नंबर पे, जिसका लिंगानुपात कितना है, यहाँ पे दिया गया है 990। कितना है, 990। दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है। इन 4-5 जिलों को आपको कैसे याद रखना है। नंबर 3 पे आता है पाली। क्या आता है नंबर 3 पे, पाली। इसका कितना है, 987 है। कितना है, 987 लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे प्रतापगढ़। कितना आता है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का कितना है, 983। कितना है, 983। और 5 नंबर पे आता है बांसवाड़ा, जिसका कितना है, 980 लिंगानुपात है। पाँच ऑप्शन आपको मतलब कि याद रखना है तो रख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट 4 है तो 4 तो जिले आपको याद रखने ही होंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं ये। फिर से याद करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, क्या है इसकी याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ याद करने की ट्रिक, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात DR। क्या लिखना है आपको ट्रिक के अंदर, DR पत्रकार पोपटलाल। क्या लिखना है, पत्रकार पोपटलाल, यानी P और P, पत्रकार पोपटलाल। यानी कि 4 जिले आपको इसके अंदर याद हो जाएंगे। DR पत्रकार पोपटलाल। कैसे, DR का मतलब D से डूंगरपुर, क्या हो जाएगा, D से डूंगरपुर। R से राजसमंद, क्या हो जाएगा, R से राजसमंद। P पत्रकार, P से यानी पत्रकार का मतलब पाली, और प्रतापगढ़ का मतलब पोपटलाल। इस तरह से यहाँ पे आपको याद रखना। दोस्तों मैं बता देता हूँ पत्रकार पोपटलाल ही क्यों लिया है मैंने यहाँ पे ट्रिक के लिए, क्योंकि आपको पता है कि तारक मेहता के अंदर जो पत्रकार पोपटलाल है उसकी अभी शादी नहीं हुई, यानी कि इसको उसका लिंगानुपात यानी कि उसके अंदर स्त्रीलिंग की आवश्यकता है, तो इसको इसकी वजह से मैंने इसको पत्रकार पोपटलाल को यहाँ से लिया गया। ट्रिक याद हो गई होगी आपको, क्या है, DR पत्रकार पोपटलाल। इसका मतलब DRPP, यानी कि डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। ये हो गए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। अब पढ़ेंगे हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, वो अभी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूनतम लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 या 5 जिले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से वो मैं बता देता हूँ। पहला है धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर है, जिसका लिंगानुपात कितना है, यानी कि कम कम लिंगानुपात है इसके अंदर, बहुत कम लिंगानुपात है, 846 है। किसके अंदर, धौलपुर के अंदर। फिर धौलपुर का अपोजिट कौन सा होगा, यानी कि पूर्व के अंदर धौलपुर। राजस्थान के मैप में आप देखेंगे पूर्व के अंदर धौलपुर है, और उसका अपोजिट यानी पश्चिम के अंदर सबसे लास्ट में कौन सा, जैसलमेर। और जैसलमेर का कितना है, 852। कितना है दोस्तों, 852। फिर क्या है, फिर आ गया करौली, यानी कि जैसलमेर फिर करौली। करौली 3 नंबर पे आता है। करौली का कितना है आपको मैं बता देता हूँ। करौली का कितना है,
कितना 861 है लिंगानुपात। फिर भरतपुर का कितना 880। ये तो आपको 4 तो याद रखने होंगे। 5 नंबर पे आ जाता है गंगानगर, श्री गंगानगर का कितना है 887। कम लिंगानुपात वाले जिले हो गए 5। कौन से हो गए कम लिंगानुपात वाले जिले 5 हो गए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अभी साथियों हम लेते हैं लिंगानुपात से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तथ्य है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया पहला तथ्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी कि इसके अंदर 3 जिले दिए गए। सबसे पहले नंबर पर आता है पाली। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है पाली, जिसका कितना 1003। कितना है 1003, यानी पुरुषों से भी ज़्यादा महिलाएं हैं किसके पाली के अंदर, ये बताया गया है। फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बताया गया। फिर 2 नंबर पे आता है राजसमंद का कितना है 998। फिर डूंगरपुर का कितना 996, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्र में कम लिंगानुपात किसका, ग्रामीण क्षेत्र में कम लिंगानुपात के 3 जिले दिए गए। कौन कौन से, धौलपुर, करौली और जैसलमेर। धौलपुर का है 841, करौली का है 856 और जैसलमेर का है 859। यह है ग्रामीण क्षेत्र की जो लिंगानुपात है वो दिया गया है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक का है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़, तीसरे नंबर पे बांसवाड़ा। कितना है टोंक का 985 है टोंक का, और प्रतापगढ़ का कितना है 963 और बांसवाड़ा का कितना है 964। ये हो गया सर्वाधिक लिंगानुपात नगरीय क्षेत्र में। अब सबसे कम लिंगानुपात देख लेते हैं हम। 3 जिले कौन कौन से, जैसलमेर, धौलपुर और अलवर। कौन कौन से, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर। कितना है जैसलमेर का 807, धौलपुर का कितना है 864 और अलवर का कितना है 872। ये हो गए नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात हो गए जिले। अब देखिए आगे नीचे दिया गया, क्या दिया गया, भारत के संदर्भ में दिया गया भारत का लिंगानुपात जो मैंने अभी बताया है। तो यहाँ पे देखिए आप, भारत का लिंगानुपात 2001 में कितना है 933 था। कितना था 933 और भारत का लिंगानुपात। और यहाँ पे 2011 में 7 बिंदु की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी 7 बिंदु की, कितना हो गया आप देख सकते हैं 2011 में 943 हो गया। कितना हो गया 943। और आगे क्या दिया गया, आगे राजस्थान का लिंगानुपात राजस्थान के संदर्भ में दिया गया है। क्या है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान का लिंगानुपात 2001 में कितना था 921। कितना था 921। तो 2011 में 10 बिंदु की वृद्धि दर्ज की गई, यहाँ पे दिया गया है। और राजस्थान का लिंगानुपात टोटल कितना हो गया औसत 2011 में 928। क्या है 2011 की जनगणना में किसी भी जिले का लिंगानुपात 1000 दर्ज नहीं किया गया, जबकि 2000, ये नोट है दोस्तों, जबकि 2001 की जनगणना में डूंगरपुर में 1022, कितना 1022 डूंगरपुर में, और राजसमंद में 1000 लिंगानुपात दर्ज किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 जिलों का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात यानी कि 928 से कम तथा 18 जिलों का लिंगानुपात औसत से कितना अधिक दर्ज किया गया, 18 जिलों का अधिक दर्ज किया गया है। और क्या है नीचे नोट अलग से नोट दिया गया है। क्या है नोट के अंदर कि 12 जिले का लिंगानुपात 929 राज्य के औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर है। ये नोट है दोस्तों, इसको आप ज़रूर अलग से नोट कर लेना। किसका 12 जिले का 929 यानी कि औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर माना गया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933, जबकि नगरीय लिंगानुपात 914 है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात औसत लिंगानुपात दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिया गया है कि इस जनगणना में ग्रामीण लिंगानुपात में 3 बिंदु की वृद्धि, जबकि नगरीय लिंगानुपात में 24 बिंदु की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों, शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु, 0 से वर्ष 6 यानी कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपको बता दें तो कुल जनसंख्या है 1.06 करोड़। कितनी है
1.06 करोड़ है। नोट दिया गया इसके अंदर। यह राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, 15.5% है। कितना है, 15.5%। यहाँ हर एक लाइन में परसेंट बन रहे हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में पुरुष जनसंख्या कितनी है, पुरुष जनसंख्या है 56.39 है, 56.39 लाख। कितनी है, 56.39 लाख। यानी कि इसमें प्रतिशत दिया गया कितना, 15.9%। तथा महिला जनसंख्या कितनी है, 50.10 लाख। यानी प्रतिशत कितना है, 15.2% दिया गया है। आगे क्या है, आगे बताता हूँ मैं आपको। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है। किस जिले में है सर्वाधिक जनसंख्या, जयपुर में है। और न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर के अंदर है। यानी कि शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किसमें, जयपुर में, और न्यूनतम किसमें है, जैसलमेर में है। और जनगणना 2001 का शिशु लिंगानुपात कितना था, 2001 के अनुसार, जनगणना 2001 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था, 909। कितना था, 909। लेकिन ये 2011 की जनगणना में ये घटकर कितना आ गया, 888, 888, यानी कि 888 आ गया। यानी कि शिशु लिंगानुपात कम हो गया। नोट दिया गया इसमें 21 बिंदु की कमी दर्ज की गई। कितने बिंदु की, 21 बिंदु की कमी दर्ज की गई है। इस वर्ग का लिंगानुपात जनगणना 1981 से ही लगातार घट रही है। किससे, 1981 से लगातार घट रही है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट तथ्य आ गए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में, किसमें, बांसवाड़ा में कितना है, 934। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस जिले में, झुंझुनू में कितना है, 837। कितना है, 837। सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात किस में है, नागौर में है। और न्यूनतम नगरीय शिशु लिंगानुपात किस जिले में है, किस में है, धौलपुर में। किस में, धौलपुर में है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात किस में, बांसवाड़ा में। और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में, किस में, झुंझुनू में है। तो झुंझुनू यहाँ पे 2 जिलों में आ गया। नेक्स्ट, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, यहाँ पे दिया गया है कितना, 892। और नगरीय शिशु लिंगानुपात कितना, 874। यानी कि ग्रामीण शिशु लिंगानुपात ज़्यादा है अपेक्षा नगरीय शिशु लिंगानुपात की अपेक्षा में। नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पे, जनगणना 2011 में 13 जिलों का शिशु लिंगानुपात 900 से अधिक। कितना, 900 से अधिक। कौन कौन से, जोधपुर जिले का शिशु लिंगानुपात 891। राज्य के औसत लिंगानुपात, और राज्य के औसत लिंगानुपात के लगभग क्या है, बराबर है। अभी हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, साक्षरता। यानी जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या है, वो अब लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, केवल 2 जिलों की साक्षरता, केवल 2 जिलों की साक्षरता में गिरावट दर्ज की गई है, चूरू और बाड़मेर। चूरू और बाड़मेर में साक्षरता दर है वो, इसका स्तर कम हुआ है, ये इसमें बताया गया। निम्न जिलों में साक्षरता में सुधार आया। कौन कौन से जिलों में साक्षरता में सुधार आया है, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और टोंक, जोधपुर। इनमें यानी कि शिक्षा के अंदर सुधार आया है। स्त्री साक्षरता में सर्वाधिक सुधार डूंगरपुर और भीलवाड़ा में आया है। और कमी किस में आई है, बाड़मेर, चूरू में। बाड़मेर, चूरू में कमी आई है। राज्य के 14 जिलों में साक्षरता दर, राज्य की औसत, किसकी, राज्य की औसत साक्षरता दर से अधिक है, जबकि 19 जिलों में कम है। कितनी, 19 जिलों में कम है। राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर कितना है, तो है 27.1% का अंतर है। राज्य में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक है। और क्या दिया गया है, करौली जिले की साक्षरता दर कितनी है, 66.2। कितनी, 66.2। राज्य की औसत साक्षरता दर से 66.1 के लगभग बराबर है करौली जिले की। आगे दिया गया ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, 61.4%। नगरीय साक्षरता दर कितनी है, 79.7% है। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय साक्षरता जिला। सर्वाधिक नगरीय साक्षरता जिला वाला जिला कौन सा है, उदयपुर। कितनी है, 87.5%। न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जालौर। कितनी है, 71.1%। और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता जिला कौन सा है, झुंझुनू है। और सबसे कम यानी न्यूनतम साक्षरता वाला ग्रामीण साक्षरता जिला कौन सा है, सिरोही। कितनी है, 49%। ये हो गया इसका।
और क्या है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है, 45.8%। और नगरीय महिला साक्षरता दर कितनी है, 70.7%। ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप उनको पढ़ लेना है कि कितने पुरुष है कितने महिला है। ये देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जिले वाइज यहाँ पे दी गई, इनको आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर यहाँ को उनको पढ़ लेना दोस्तों। करते तो कितनी है, यहाँ पे दी गई उसे साक्षरता दर 66.11%। यहाँ पे लिखी गई है, पेन से मैं फिर से लिख देता हूँ, 66.11%। ये क्या है, राजस्थान की औसत साक्षरता दर दी गई है। अभी हम इनको पढ़ते हैं, कितने जिले, हम लोग 4-5 जिले एक साथ पढ़ेंगे, सर्वाधिक किसके न्यूनतम किसके। सबसे पहले सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले पढ़ेंगे, कितने पुरुष और महिलाएं कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, सर्वाधिक साक्षरता दर कुल कितनी है यहाँ पे बताइए। तो पहले पढ़ेंगे हम सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। 1 नंबर पे आता कोटा, कौन सा आता है कोटा, कितनी है 76.6% कोटा की। इसके अंदर 2 नंबर पे आता है जयपुर, कितनी है 75.5%। 3 नंबर पे झुंझुनू, कितनी है 24.1%, 74.1%। फिर 4 नंबर पे आता है सिक्कर, कितनी है 71.9%। इसके अंदर जिला और महिला पुरुष प्रतिशत इस तरह से दिया गया। अब यहाँ पे देखिए महिला और पुरुष दिए गए, यहाँ पे दिए गए हैं महिलाएं और यहाँ पे पुरुष दिए गए हैं। अभी देखिए दोस्तों, यानी कि महिलाओं के अंदर महिला साक्षरता में कोटा पहले नंबर पे आता है कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू और फिर श्री गंगानगर। और पुरुषों के अंदर कौन आता है, झुंझुनू आता है पुरुषों में, फिर कोटा, फिर जयपुर, फिर सीकर। इस तरह से आते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये रहे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, आप देख सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।